जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भैया अपन कर रहे थे माइंड मैप्स के थ्रू मैथ्स का रिवीजन, और ज्योमेट्री हमारी चल रही थी। कल हो चुका था सेंटर ऑफ ट्रायंगल, आज है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, बोले तो सर्वांग संगता और समरूपता। ठीक है, उससे पहले अपन करेंगे थोड़ा सा क्या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और जो बच गए थे, एक तो कि साइड्स के बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। तो भैया क्लास पूरी लिया करो, एक तो शुरू से एंड तक। अगर कोई चीज़ की कमी है, साउंड में दिक्कत है, या फिर क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आराम से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो भी पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप सभी के लिए, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 15 से 20 मिनट की क्लास रहने वाले, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है। माइंड मैप्स की क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो वहाँ से जाके आप 2 क्लासेस पीछे हो चुके माइंड मैप्स की ज्योमेट्री की, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की, यानी कि ट्राइंगल त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है कि बेस्ड ऑन साइड, तो साइड के बेसिस पे 3 ट्राइंगल बोल सकते हो आप। एक स्केलन, बोले तो विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, साइड्स डिफरेंट हो, एक ये कैसे हो गया, हाँ अब ठीक है, जिसकी साइड्स और एंगल तीनों चीज डिफरेंट हो, मतलब कोई भी हर एक ट्राइंगल स्केलन बोल सकते हो, बट चीज क्या होनी चाहिए उसकी, एक तो साइड्स और एक आपका एंगल्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है बोले भैया, एरिया का फॉर्मूला हमने जो जनरल फॉर्मूला बात किया था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे बोले भैया एस क्या है, एस बोले सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अगला कौन सा, आइसोस्केल, बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल है तो उनके आमने सामने के कोण भी इक्वल होंगे। जैसे ए बी और बराबर है इसमें ए सी, तो एंगल बी बराबर है एंगल सी। ए सी के सामने कौन सा है, बी है। ए बी के सामने कौन सा, सी है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो एरिया का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, बी बाई 4। बी कौन सी है, जो अदर साइड है ना, जो इक्वल नहीं है वो। ठीक है, अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन सी है, जो सेम साइड है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोले तो समबाहु त्रिभुज, इसमें ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोले भैया अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, इसकी साइड है। इसमें ध्यान रखना, सेंटर कोई सा भी सेंटर हो, जैसे ऑर्थो, सरकम, इंसेंटर या सेंट्रोइड, सभी चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो अब जो ये एडी है, एडी ही आपकी मीडियन है, एडी आपका एल्टीट्यूड है, एडी आपका परपेंडिकुलर है और एडी आपका बाइसेक्टर है। सब कुछ एडी है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं, और जो है वो क्या है, अंडर रूट 3/4 ए डी का ये वैल्यू है। ठीक है, नो प्रॉब्लम यहां तक। अगली बात करते हैं, जो आपके क्या है, P है, परपेंडिकुलर है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये कौन सी चीज है भैया, ये है ना GD है, इनकी वैल्यू बराबर होती है अंडर रूट 3/4 ए, या बोल सकते हो आप कि जो भी AD के बराबर होती। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन साइड्स। अभी बात कर लेते हैं बेस्ड अपॉन एंगल्स की। तो सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण। थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 डिग्री, वो तो 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए ना भैया, माइनस में थोड़ी हो सकता है। तो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो एक्यूट एंगल होता है सभी। ठीक है, तीनों कोण। तो इसमें ईच कोण लेस देन अदर 2 एंगल सम, ये अपन ने फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि एक एक्यूट एंगल होता है ना, उसमें कोई भी जो 2 एंगल है वो तीसरे एंगल से कम होने चाहिए। 2 साइड्स तीसरी साइड्स के सम से, 2 साइड्स का सम है, जैसे A प्लस बी है, ये ज्यादा होना चाहिए C से। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90,
किसमें, ऑब्ट्यूज एंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए, एक कोण 90 से ऊपर होना चाहिए। मीन्स ये आपका, ये मान लो 120, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत। राइट एंगल की बात कर लेते हैं, तो राइट एंगल में एक कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे बी क्या है, 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाती है आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस आपका हाइट का स्क्वायर, ठीक है, हाइट बोले परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। कुछ ट्रिपलेट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए। वैसे तो ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे आई होप, फिर भी नहीं याद है, जैसे 3, 4 और 5, ये फर्स्ट ट्रिपलेट है। अब क्या करना है, जैसे नेक्स्ट निकालना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, 8, 10 हो गए। इसको 3 से करोगे तो 9, 12 और 15 हो गए। 4 से करोगे तो 12, 16, 20, ऐसे करते जाओ, ठीक है। और दूसरा ट्रिपलेट क्या हो गया, बोले भैया 5, 12, 13 हो गया आपका, 7, 24 और 25 हो गया ट्रिपलेट आपका। कितना हो गया, 8, 15, 17 हो गया, ठीक है। जो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो वो यहाँ पे दिए हुए, नो प्रॉब्लम। अगला आता है कि जो इसकी हाइट है पॉइंट बी से, कौन सी, ये वाली, अगर मैं सामने परपेंडिकुलर डालूं हाइपोटेनस पे, तो ये जो हाइट है ये h, ये क्या होती है, p इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। p इंटू बी क्या है, परपेंडिकुलर, b क्या है बेस, h क्या है हाइपोटेनस। r बोले तो सरकम रेडियस क्या होगी इसकी, c/2। मैंने सेंटर वाले पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, क्या बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर का सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है भैया। अरे करवाया था कि नहीं करवाया था, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है कौन, क्या आपका सरकम सर्किल, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ गई, आर क्या आ गई, हाइपोटेनस/2, नो प्रॉब्लम। और इन रेडियस क्या आ गई, इन रेडियस में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि p + b - h/2, p परपेंडिकुलर, b बेस, h हाइपोटेनस/2। ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी की, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया ये देखो 2 ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ABC, ये हैं DEF। ये अगर आप बोल रहे हो कि सिमिलर हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, देखो सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में, सबसे ज्यादा ये वाइट होना चाहिए ना, सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है क्या, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस बाबू भैया ये है कि आप कॉन्ग्रुएंसी, एक तो होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है आपका सिमिलरिटी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है तो कि कॉन्ग्रुएंसी में देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम साइड सेम शेप, साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या आपको केवल शेप चाहिए भैया, मीन्स एक ये, अगर मैं ये ए है ये बी है, ट्राइंगल ए को अगर बड़ा करके ट्राइंगल बी पे रखूं तो ये एग्जैक्ट फिट होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, ये ए है ये बी है, इसमें बड़ा करके नहीं रखना मुझे, एग्जैक्ट अगर मैं बी पे रखूं और बी पे फिट आ जाएगी तो ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये क्या है, सिमिलर है, ये सिमिलर सा रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या कहा, कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे थे अपन, एक मिनट इसका बैकग्राउंड वाइट करूँ ना तभी कलर चेंज होगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे थे ना अपन, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगी, सभी साइड्स, जो साइड्स हैं, जैसे मैंने बोला कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो देखो AB के साथ में कौन है, DE, तो AB बराबर होगा DE के, ठीक है। AC लास्ट में तो DF, AC किसके बराबर होगा, DF के। BC और EF, तो BC किसके बराबर होगा, EF के। ऐसे ही एंगल्स निकालने चाहिए तो एक ही जगह कौन है यहाँ पे D, तो A किसके बराबर होगा, D के। B के बराबर कौन है, E, तो B बराबर E। C के बराबर कौन है, F, तो C के बराबर F होगा, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो इन रेडियस है दोनों की वो सेम होगी, जो इनकी हाइट है वो सेम होगी, सरकम रेडियस वो सेम होगी, इनका एरिया सेम होगा, सब कुछ भैया सेम होगा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। अब भैया ये तो बात कर ली कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, बट पता कैसे चलेगा कॉन्ग्रुएंसी कि सर्वांग सम है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए 4 छोटे छोटे से रूल हैं।
क्या ध्यान रखना है, एक तो है भैया आस, आस मीन्स एंगल, एंगल साइड मीन्स ये आपका ट्राइंगल है, इसमें मान लो ये एंगल है, ये एंगल है, ये आपका ट्राइंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मान लो इसके, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। अब एक्स बराबर एक्स हो गया, वाई बराबर वाई हो गया, तो यहाँ से जो किस पे हैं दोनों की कॉमन साइड कौन सी, ये वाली, तो ये इन दोनों की कॉमन साइड इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर कनेक्टेड साइड आर इक्वल, देन आपका ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कौन से बेस पे, ये ट्राइंगल यहाँ पे देख के ये एग्जाम्पल समझ लेना। ठीक है, अगला रूल क्या है, एस ए एस, सास, एस एस का मीन्स साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, एक मिनट में क्लियर कर देता हूं। अपन क्या बात कर रहे थे, एस एस की बात कर रहे थे ना, एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड। ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी, सी कहाँ गया, डी ई एफ आपका। ठीक है, साइड एंगल साइड का मतलब कि भैया कोई भी दो साइड इक्वल हैं, जैसे मैं मान लूं कि ए सी बराबर है डी एफ के और बी सी बराबर है एफ ई के, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, तो इन दोनों का जो कॉमन बीच का एंगल है ना, ये भी अगर इक्वल है, सी बराबर एफ है, देन आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये सभी जो मैंने लिखा था ये सब भी सही होंगे। ठीक है, अब अगला है साइड, तीनों साइड अगर बराबर है मीन्स ये दो ट्रायंगल है, इनकी तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसमें एंगल का कोई रोल ही नहीं। अगला आर एच एस, मतलब आर एच एस राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, मीन्स अगर दो ट्रायंगल हैं उनमें राइट एंगल है दोनों, उनकी हाइपोटेनस बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है। देखो ये तो होना चाहिए कि दोनों राइट एंगल है, हाइपोटेनस बराबर, अब या तो दोनों का बेस बराबर हो तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या दोनों का परपेंडिकुलर बराबर हो तो भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम यहाँ तक। आई होप कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज में, यहाँ पे देखो ए बी सी है, ए बी सी है, ये आइसोस्केल है, ये वाली ए सी बराबर है ए बी के। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ए डी इसकी मीडियन है। अगर ए डी इसकी मीडियन है बाबू भैया, तो ए डी एक एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और ए डी एंगल बाइसेक्टर और ए डी परपेंडिकुलर होगा बी सी पे। ये चार शर्तें हैं, अगर इन चार शर्तों में कोई भी दो शर्तें सेटिस्फाई कर रही है ना किसी आइसोस्केल ट्रायंगल में, तो अदर दो शर्तें हैं वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देंगी। जैसे कि मैंने कहा एक ट्रायंगल है, मैंने कहा दो क्यों बना दी मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, पी क्यू बराबर पी आर के, और मैंने कह दिया कि ए डी मीडियन है, पी क्या मान लो इसको पी एस मीडियन है, तो एक तो आइसोस्केल हो गया, एक पी एस मीडियन हो गई, तो अदर दो अपने आप से हो जाएंगी कि क्या पी एस एक तो एंगल बाइसेक्टर है और पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। ठीक है, चीज समझ में आई? अरे बोलो भैया हाँ कि ना। चले आगे, आगे चलते हैं। अगली चीज है, अभी तो बात कर ली किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की, अभी बात करते हैं सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी की ये कंडीशन देखने से पहले कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी देख लेते हैं। एक मिनट, ये कट क्यों जाता भैया, और मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी देखते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि ऑल थ्री एंगल्स आर सेम। ठीक है, अगर तीनों एंगल्स सेम हैं तो आपका जो सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ए बराबर डी है, डी बराबर ई है, सी बराबर एफ है, तो सिमिलर होंगे। डबल ए मीन्स दो एंगल बराबर है। अरे एक बात बताओ, त्रिभुज के दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल 180 माइनस ए प्लस बी, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो गया ना। तो ये तो वैसे कोई रूल नहीं है, तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, तो ये सब रूल मान सकते हो ट्रिपल ए का। ठीक है, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो भी आपके सिमिलर होंगे, क्या जो आपके ट्रायंगल हैं वो। तो भैया एक चीज बताओ, उसमें तो बराबर हो रहे थे, इसमें सिमिलरिटी में हमें क्या फायदा है? अरे
सिमिलरिटी में फायदा कुछ नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि साइज वो है सेम नहीं है बट आपकी शेप सेम है। मीन्स उसमें क्या होगा, जैसे दो ट्राइंगल हैं ABCDEF, अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल या फिर कोई भी फैक्टर है ना उसका रेशियो सेम होगा। बोले भैया कैसे? अरे कैसे, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, AB के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, नीचे DE बराबर होगा BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। ऐसे इनका जो परपेंडिकुलर का रेशियो वो बराबर होगा किसका, हाइट के रेशियो के, वो बराबर होगा इनके इन रेडियस और सरकम रेडियस और इनके एरिया के अंडर रूट के। ध्यान रखना एरिया का अंडर रूट। क्यों भैया एरिया का अंडर रूट क्यों? अरे एरिया का अंडर रूट इसलिए क्योंकि एरिया, किसी भी चीज का एरिया क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है ना। एरिया में से स्क्वायर में आएगा ना, एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। तो यहां से अगर इनका यूनिट का रेशियो सेम आ रहा है तो स्क्वायर जब एरिया का लेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ये अगर थोड़ा सा समझ में आया तो ठीक है, वरना रट्टा मारो। जय हिंद जय भारत। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। कहाँ गया पेन? चले आगे, आगे चले, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी बात कर लेते थोड़ी सी थेल्स प्रमेय की कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम भैया कुछ नहीं है। थेल्स थ्योरम, थेल्स भैया ने ये कहा था कि ABC एक ट्राइंगल है। देखो ABC एक ट्राइंगल है। मैं यहां से लेजर लाइट ले लेता हूं। ये लेजर लाइट क्या होगा भैया? लेजर लाइट थी तो सही यार इसमें, चलो कोई ना। ABC का ट्राइंगल है और D और E है। इसमें उन्होंने क्या कहा था, एक मिनट फिर से कट गया। उन्होंने कहा था कि वेहन D और E मिड पॉइंट है ABC, ठीक है, D और E मिड पॉइंट है ना, और DE बराबर, देखो D और E मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल होगी BC के। पहली बात तो ये DE पैरेलल होगी BC के, और अगर मिड पॉइंट है ना तो BC/2 होगा DE। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। और अगर पैरेलल है तो ADE आपकी सिमिलर होगी किसके, ABC के। ठीक है, तो इनका एरिया का रेशियो भी सेम आएगा। तो भैया जब एरिया का रेशियो सेम आएगा तो ABC की साइड है 1, इसकी साइड है 2, मीन्स इसका टोटल एरिया आएगा 2, इसका आएगा 1, तो इसका भी नीचे वाले का भी 1 आएगा। तो ये दो बराबर इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे सॉरी, ये अंडर रूट आएगा ना, तो इसका एरिया अंडर रूट 1 माइनस ये आ जाएगा, साइड आ जाएगी ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कर लेंगे जो भी चीज होगी। एक मिनट यार, माउस कहाँ चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला कंडीशन देख लो कि क्या है इसमें। ये ट्राइंगल है ABC, ये ABC ट्राइंगल है ABC। मैंने क्या कहा, एंगल B का एक बाइसेक्टर खींच दिया और एंगल C का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींच दिया, और जहां ये बाइसेक्ट करेंगे ना, ये वाला एंगल मान लो x है तो A क्या होगा, ये 2x होगा। ठीक है, ये 2x है तो ये x होगा, ये थीटा है तो ये θ/2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मीन्स x क्या होगा, A/2 होगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये वाली पॉइंट था यार, कहाँ ऐड किया मैंने? ये वाला पॉइंट था, चलो कोई ना। और ये वाला भी पॉइंट देख लें, सर पिछली क्लास में करा चुका हूँ ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट अलग है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये AB है, इसके पैरेलल लाइन क्या है, GD है, इसको मिला दिया तो ये EF है। EF होगी ना, ये मान लो Z है, ये Z है, ये X है, ये Y है, तो 1/Z बराबर 1/X प्लस 1/Y। ये चीज कहाँ से निकल के आती है, ये एक रिजल्ट है किसका, सिमिलरिटी का। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। तो ये हो चुकी है अपनी क्लास का दी एंड। कल की क्लास में अपन करेंगे क्वाड्रिलेटरल, बोले तो चतुर्भुज। ठीक है, इसी के साथ ट्राइंगल का होता है खात्मा, ट्राइंगल इसी के साथ खत्म होता है। फिर अब स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल एंड जय हिंद जय भारत और
जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, उसके लिए बोलना थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू।